गुरुजी फिर आइएगा, फिर आइएगा। जरूर जरूर। हाँ, आपके मिल आपके दर्शन पाके हम लोग को सब खुश हुए। आप लोग आप आशीर्वाद कीजिए गुरुजी। हम लोग खुश रहे, भला रहे। जय माता जी। গুরুজি যে বার্তাগুলো আজকে দিচ্ছে আমরা মেনে যদি চলি আর সমস্ত কিছু মেনে যদি চলি তো আমাদের জন্য স্বর্গদ্বার चाहिए। एक ऐसी शक्ति है, अचिंत्य शक्ति है जो दिखाई नहीं पड़ती है लेकिन है। इसी को अव्यक्त भी कहते हैं। अव्यक्ता, अव्यक्त यानी है तो हिंदी में अव्यक्त को कहते हैं जो दिखाई नहीं देता। लेकिन वास्तव में इसका वेदांत परक जो अर्थ है वह यह है कि वो है और हमें अनुभूत भी है। भले ही दिखाई न दे लेकिन हमें अनुभूत है। जैसे मिश्री की मिठास मिश्री में है लेकिन आप केवल रसनेंद्रिय से ही उसे अनुभूत कर सकते हैं। इसी तरह से शिव और शक्ति के संबंध में ये दोनों अलग अलग नहीं है। लहरी बुदबुदादी नाम सलिलादना प्रतिपत्ति। जल और जल की लहर दो नहीं हो सकते हैं। जल और जल की तरंग दो नहीं हो सकते हैं। सती और सती की प्रवाह दो नहीं हो सकते हैं। सूर्य से सूर्य का प्रकाश भिन्न नहीं हो सकता है। इसी तरह से ईश्वर और जीव में भी कोई भिन्नता नहीं है। अज्ञान के कारण हम भिन्न भिन्न रूप में देखते हैं। यथैकस्मिन् घटाकाशे, जैसे हजारों घड़ों में आकाश प्रत्येक घट में विद्यमान है, हजार घड़ों में जल प्रत्येक घट में विद्यमान है। प्रत्येक जल के घट से आप जलपान करेंगे, पिपासा शांत हो जाएगी, क्योंकि प्रत्येक घट के जल में जलत्व विद्यमान है। इसी तरह से हम हिंदू हैं, हम लोग सनातन धर्मी हैं, तो हम में जन्म से परंपरा से पूर्वजों से हिंदुत्व विद्यमान है। वही हिंदुत्व हमारी प्राचीन परंपरा का आकर्षण है। हमारी 10 देवी, 10 महाविद्या, 9 दुर्गा, 64 जोगिनी, ये सब हमारे आराध्य हैं। इनकी आराधना करने से हमें वह शक्ति प्राप्त होती है जिस शक्ति को प्राप्त करने का अधिकार केवल मनुष्य को है। केवल मनुष्य को है। 84 लाख शरीर में मनुष्य ऐसा शरीर है जो जगदम्बा की आराधना कर सकता है, जो संत का सत्संग कर सकता है, जो प्राणी मात्र पर दया कर सकता है। जानवर के बच्चे अपनी माँ के मुंह में से घास चारा खींच करके खा लेते हैं। जानवर के बच्चे, भैंस का बछड़ा या और किसी भी पशु का बछड़ा अपनी माँ के मुंह में से चारा खींच के खा लेते हैं। लेकिन मनुष्य की माँ का बालक यानी माँ का बालक पहले माँ को भोजन कराएगा फिर भोजन करेगा। ये मनुष्य ही कर सकता है। ये मनुष्य ही कर सकता है। माता पिता की सेवा मनुष्य ही कर सकता है। गुरु की सेवा मनुष्य ही कर सकता है। और गुरु उस मनुष्य को सदाचार पर चलाने के लिए गुरु ही उपदेश दे सकता है। कोई कितना ही बड़ा पुंगव हो जाए, विशाल हो जाए, लेकिन कितनी बड़ी पशुशाला हो, उपदेश नहीं दे सकता हो। अगर देगा भी तो पशु सुन नहीं सकते, सुन ले तो समझ नहीं सकते, समझ ले तो आचरण नहीं कर सकते। ये अधिकार मनुष्य ने, परमात्मा ने केवल मनुष्य को दिया है। जो अधिकार आपको प्राप्त है उस अधिकार का प्रयोग आप नहीं करेंगे, आपका निलंबन हो जाएगा, है ना। आप लोग कहते हैं ना सस्पेंड कर दिया, निलंबन हो जाएगा। जो कर्मचारी आपकी आज्ञा के अनुसार नहीं चलेगा, आपका जो सेवक मंदिर में ठीक से सेवा नहीं करेगा, आप उसे दूसरी सेवा बता देंगे या बाहर भेज देंगे। ऐसा आप करते हैं ना, करते हैं। इसी तरह से उस परमात्मा ने ये शरीर 100 साल के लिए भेजा है, अधिकार युक्त करके भेजा है। जाओ बेटा, श्रुति स्मृति सदाचारा स्वस्थ चा प्रियमात्मना एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम।
जाओ मृत्यु लोक में बेटा, इन धर्मों का पालन करना, सदाचार से रहना, शिष्टाचार से रहना, सन्मार्ग पर चलना, आत्मज्ञान प्राप्त करना, और कोई नहीं कर सकता। 84 लाख शरीर में 93,99,999 में यह बौद्धिक योग्यता नहीं है कि वो जगदम्बा को समझ सके। ये केवल मनुष्य में है। वही जगदम्बा की आराधना कर सकता है, वही जगदम्बा का श्रृंगार कर सकता है, वही आवरण पूजा कर सकता है, वही अर्पण कर सकता है, वही सहस्त्रार्चन त्रिशती कर सकता है। साधारण कोई भी जीव नहीं कर पाता। तो जो अधिकार हमें दिया गया है, उस अधिकार को हमें निष्ठा पूर्वक पालन करना चाहिए। जब हम निष्ठा पूर्वक पालन करेंगे तो देखो, ये मनुष्य का देह मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राप्त हुआ है। मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राप्त हुआ है। अगर मोक्ष नहीं मिल सका, इतना हम नहीं कर सकते, तो दूसरी बार मनुष्य बन जाए, इतना तो कर ही सकते हैं। जितने भी प्राणी हैं वो सब भोग योगी हैं, भोगेंगे। मनुष्य नए नए आयाम स्थापित कर सकता है, नया नया कर सकता है। संसार का ऐसा कोई काम नहीं है जो मनुष्य नहीं कर सकता है, सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए जगदम्बा की आराधना साधक, साधक और साधना। साधक साधना का आश्रय लेकर के साधना करता है। और हमारी भारतीय संस्कृति में अचेतन, अयोग्य और असत तीनों की पूजा नहीं होती। अचेतन, अयोग्य और असत, ये तीनों की तस्मत् जने तद भेदा भावा, इनकी पूजा नहीं की जा सकती, नहीं होती। इसलिए नए नए देवी देवता की पूजा नहीं करना है। शास्त्रों में वर्णित परंपरा से जो प्राप्त देवी देवता हैं, जिनमें वेदों में, शास्त्रों में जिनका विधान किया गया है, या एक और उसमें सुधार, या हमारी परंपरा से भी प्राप्त है, गुरु परंपरा से या पिता की परंपरा से, पिता प्रपितामह, ये सब परंपरा से अगर प्राप्त है तो उनकी आराधना करने का विधान है। कुल देवी कुल देवता होते हैं। बहुत से कुल देवी कुल देवता के नाम ऐसे प्राप्त होते हैं जो कहीं नहीं मिलते हैं। उनकी पूजा करने का एक लौकिक व्यवहार है और कुल परंपरा है, तो आप तत्वाद कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। जगदम्बा की आराधना का फल क्या है? भगवान आदि शंकराचार्य अष्टवर्षे चतुर्वेदी द्वादशे सर्वशास्त्र, 8 साल में ही चारों वेदों के ज्ञाता हो गए। कैसे हो गए? तो एक घटना है। आद्य शंकर के पिताजी शिवगुरु नाम था उनका, वो माँ के उपासक थे, जगदम्बा की उपासना करते थे। एक दिन उनको किसी काम से बाहर जाना था, पूजा नहीं कर पाए। अपनी पत्नी से कहा पूजा आप कर लेना। पत्नी को कोई समस्या आई तो उन्होंने आद्य छोटे से बालक से कहा कि बेटा जाओ माँ की पूजा करके आओ। माँ का मंदिर था उनके घर के पास ही जगदम्बा का, और एक कटोरे में दूध दे दिया, तो बेटा पूजा करके माँ को यह दूध अर्पण कर देना। आद्य शंकर गए। बालकों का सहज स्वभाव होता है, जो पूजा आती थी फूल चंदन चढ़ाया और नैवेद्य के लिए दूध रख दिया, तुलसी का पत्ता डाल दिया और माँ से कहा कि माँ दूध पी लो, लेकिन माँ ने दूध नहीं पिया। फिर आंख बंद करके ध्यान किया उन्होंने, फिर कहा कि माँ दूध पी लो, माँ ने दूध नहीं पिया। तीसरी बार ऐसा ही हुआ तो आद्य शंकर रोने लगे, माँ हमको मंत्र नहीं आता है, तंत्र नहीं आता है, उपासना की विधि नहीं मालूम है, इसलिए आप मेरे द्वारा दूध नहीं स्वीकार कर रही हैं। मेरे पिताजी दूध लाते थे और रोज नैवेद्य लगाते थे, आप स्वीकार कर लेती थी। मुझ बालक के द्वारा दिया गया दूध आप स्वीकार नहीं कर रही हो। रोने लगे जोर जोर से। माँ ने सोचा
अष्ट चतुर्भुजा देवी थी जगदम्बा बहुत सुंदरी। माँ ने सोचा ये मानेगा नहीं, रोता ही रहेगा, तो अपने 2 हाथ आगे बढ़ाए, कटोरा उठाया और गटागट पूरा दूध जगदम्बा ने पी लिया। भगवती ने पी लिया। जब भगवती ने दूध पी लिया तो आद्य शंकर फिर रोने लगे, फिर रोने लगे। तो माँ ने कहा कि अब क्यों रोता है? तो शंकर बोले कि माँ पूरा पी लिया, मेरे लिए छोड़ा, मेरे लिए आपने नहीं छोड़ा। मेरे पिताजी रोज आपके मंदिर से वापस जाकर कुछ मुझे थोड़ा सा दूध देते थे। तो माँ ने चारों हाथ निकाले अपने देह में से और आद्य शंकर को उठाया ऐसे और अपनी गोदी में रखा और अपना स्तन उनके मुंह में डाल दिया। तबस्तन्यं मन्ये धरणि धरि कन्ये तुलयितुं पया पारावाराप्यवत् विवसारश्चतुर्भुज दयावत्याधीनं द्रवण शिशुरास्वाद्यतवय कवीनां प्रौढानां अजनिकमनीया कवियता। तो माने स्तनपान करा दिया, स्तनपान करा दिया। माने चतुर्दश विद्या अपने वक्षस्थल में, ज्ञान का जो सागर वक्षस्थल में भरा हुआ था वो उड़ेल दिया आद्य शंकर के शरीर में। पुराणानि न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रानुसृताः वेदाः स्थानानि चत्वारि धर्मस्य च चतुर्दश। ऋग्वेदोऽस्य यजुर्वेदा सामवेदा अथर्वणः परा अपरा, सारी विद्याओं को समर्पित कर दिया भगवान आद्य शंकर के हृदय में। तब विद्वानों ने कहा अष्टवर्षे चतुर्वेदी द्वादशे सर्वशास्त्रविद। 8 वर्ष की अवस्था में भगवत्पाद आद्य शंकर चारों वेदों के ज्ञाता हो गए। एक वेद की एक संहिता एक जीवन में प्राप्त नहीं होती, लेकिन जगदम्बा की कृपा। इसलिए भास्कर राय ने कहा आपदि किम करणीयम स्मरणीयम चरण कमल युगल मंबाया। आपत्ति में क्या करना चाहिए? जगदम्बा के चरणों का स्मरण करना। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। পরবর্তী ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করুন আপনারা, আরও ভালো ভালো ভিডিও আসছে। আর গুরুজি মানে জগৎগুরু শঙ্করাচার্য উনি যে বার্তাগুলো দিয়ে গেলেন বা আমাদেরকে বোঝাতে চাইলেন, আমরা সমস্ত কিছু মেনে যদি চলি তাহলে স্বর্গদ্বার কিন্তু আমাদের খোলা। আর না হলে এই দেখো খাওয়া দাওয়াই হবে আর এখানে ফুটানি করা হবে আর উপরে গিয়ে পস্তাতে হবে। তো পরের ভিডিওতে দেখা হচ্ছে তোমাদের সঙ্গে।